वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में करने वाले हैं। इसके बाद की जो वीडियो मेरी आएंगी उसमें ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 8 मार्क्स में आ सकता है या 4 मार्क्स में तो आता ही आता है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को आप करते हो तो ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जो क्वेश्चन है। उससे पहले जान लेते हैं टीचिंग क्या होती है। शिक्षण का अर्थ होता है सुव्यवस्थित विधि द्वारा शिक्षण प्रदान करना, जो एक निश्चित समय, निश्चित व्यक्ति द्वारा और निश्चित स्थान पर संपन्न किया जाता है। निश्चित व्यक्ति यानी आपका अध्यापक, निश्चित स्थान यानी आपका स्कूल कॉलेज और निश्चित समय जो अभी आपका टाइम पीरियड होता है। तो यानी जो एक निश्चित समय में निश्चित व्यक्ति द्वारा और निश्चित स्थान पर क्रिया की जाती है उसको हम बोल सकते हैं टीचिंग। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कुछ परामर्श दे रहा होता है तो उसको भी हम शिक्षण मान लेते हैं, लेकिन वो शिक्षण की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि शिक्षण तो एक अत्यंत जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाना और जो शिक्षण के लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करना, विद्यार्थियों के अंदर कौशल का निर्माण करना और समाज में रहने योग्य आवश्यक जो विधियाँ होती हैं उनको सीखना और उनको ग्रहण करने के योग्य बनाना। तो ये सब आ जाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के अंदर। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। Teaching is a process of helping pupils acquire knowledge, skill, and attitude. The main function of teaching is to make learning effective. Teaching is a wider term. Teach means to impart knowledge. It is a skill to facilitate learning. Teaching is an art. The purpose is to help learners in their all-round development. Training, conditioning, instruction, and indoctrination are related concepts of teaching. In the process of teaching, we notice that the terms training and instruction are very frequently used. The words trainer and instructor are commonly used in the educational institutions. कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या हैं? गिविंग इंफॉर्मेशन, ज्ञान प्रदान करना। अधिकतर वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें विद्यार्थी स्वयं नहीं ढूंढ सकता, या अधिकतर टॉपिक ऐसे होते हैं जो इन्हें विद्यार्थी स्वयं नहीं कर सकता। ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनके विषय में कुछ वो जान नहीं सकते अगर उन्हें बताया ना जाए। अनेक वस्तुओं के उपयोग के विषय में भी उन्हें ज्ञान नहीं होता और इन वस्तुओं के प्रयोग संबंधी उन्हें ज्ञान देना पड़ता है। इस प्रकार शिक्षण एक आवश्यक कार्य ज्ञान और जानकारी का संचार करना है। सेकंड आ जाता है कॉजिंग टू लर्न, अधिगम का कारण बनना। यह विचार अनुचित है कि ज्ञान धन की भांति एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति के पास चला जाएगा। ज्ञान केवल तभी प्राप्त होता है जब विद्यार्थी उसे प्राप्त करने के लिए तत्पर होते हैं। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके अंदर कुछ सीखने की ललक है, तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे धन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चला गया पीढ़ी दर पीढ़ी। ज्ञान है, ज्ञान को हम नहीं बांट सकते, लेकिन ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर दिया जाए तो उसमें बढ़ोतरी ही होती है, देने वाले के ज्ञान में भी और लेने वाले के ज्ञान में भी। सेकंड, मिक्सचर ऑफ मैनी एक्टिविटीज़, अनेक क्रियाओं का सम्मिश्रण। शिक्षण अनेक क्रियाओं का मिश्रण है, जैसे कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन हो गया, व्याख्या एक्सप्लेनेशन हो गया, पूछताछ हो जाती है, अभिप्रेरणा और मूल्यांकन। ये क्रियाएं यद्यपि परस्पर संबंधित हैं तथापि इनका अस्तित्व भिन्न प्रकार है। नेक्स्ट आ जाता है नॉट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। शिक्षण एक स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है, यह किसी सामाजिक प्रबंध में अस्तित्व रखती है। इसमें शिक्षण व्यक्ति और समूह के व्यवहारिक शोध का लक्ष्य रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अफेक्टेड बाय कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशलों द्वारा प्रभावित। शिक्षण प्रक्रिया को विभिन्न प्रकार के संचार कौशल प्रभावित करते हैं। जितना उत्तम संचार कौशल होगा उतनी ही उत्तम शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। डायनामिक इन नेचर,
परिवर्तनशील प्रक्रिया। शिक्षण सदैव परिवर्तनशील प्रक्रिया में से गुजरता है। यह सदैव जीवन के सामाजिक प्रबंध और सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित होता है। समय की गति के साथ साथ सामाजिक मूल्य, हमारे आदर्श परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए शिक्षण भी सदैव परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया। शिक्षण बच्चों को अपने वातावरण के प्रति प्रभावशाली विधि द्वारा प्रतिक्रिया अपनाने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाता है एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, वातावरण के प्रति अनुकूलता। बालक जन्म से ही किसी न किसी विधि द्वारा अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो लाभप्रद और दूसरी हानिकारक, यानी जिससे लाभ प्राप्त होता है और जिससे हानि भी हो सकती है। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे के सफल अनुकूलन में सहायता प्रदान करे। यह दो विधियों द्वारा हो सकता है। कभी कभी हम वातावरण को परिवर्तित करते हैं या ढालते हैं, और किसी समय हम बच्चे को शक्तिशाली भी बनाते हैं। शिक्षण को चाहिए कि बच्चे को सामाजिक रूप से प्रभावशाली बनाया जाए। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेनिंग टू इमोशंस, संवेगों की शिक्षा। शिक्षण बच्चों के संवेगात्मक जीवन को शिक्षा और उत्साह प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा बच्चों को प्रेममयी एवं स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना चाहिए, जिससे उनकी संवेगात्मक जीवन को विकसित किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षण प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकती है। कक्षा में शिक्षण औपचारिक कहलाता है और कक्षा से बाहर का जो शिक्षण होता है वो अनौपचारिक कहलाता है। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस, चेतन एवं अचेतन शिक्षण सचेत और असचेत, यानी सचेत और असचेत दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। इसका अधिक प्रभावशाली भाग वह है जिसे अचेत कहा जाता है। अधिकतर बच्चों की क्रियाओं को यही भाग नियंत्रित करता है। विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य व्यक्तिक संबंध विद्यार्थी की वृद्धि और उन्नति को अत्यंत प्रभावशाली बनाते हैं, प्रभावित करते हैं। स्किल्ड ऑक्यूपेशन, कौशलपूर्ण व्यवसाय। शिक्षण एक कठिन और जटिल प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए उसे उचित परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए शिक्षण एवं अनुदेशन की विभिन्न साधारण विधियां और प्रणालियों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मीन्स ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का साधन। यद्यपि शिक्षा का एक ही मात्र उद्देश्य होता है भविष्य की तैयारी, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है कि शिक्षा का उद्देश्य होता है अपरिपक्व बच्चे को शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और आत्मिक स्तर पर उन्नत बनाना। नेक्स्ट आ जाता है स्टिमुलस एंड एनकरेजमेंट, उत्तेजनापूर्ण एवं उत्साहपूर्ण। शिक्षण को बच्चे में उत्साह उत्पन्न करना चाहिए। उसे बच्चे की प्राकृतिक इच्छाएं, ज्ञान कार्य करने की ज्ञान और क्रियाशील रहने आदि का विकास करने के लिए सदैव उत्साहित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है? मार्गदर्शन। शिक्षण का कार्य विद्यार्थी को उचित समय पर उचित विधि द्वारा उचित वस्तुओं के विषय में शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षण को इस प्रकार बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहिए कि उसका समय, उसकी सामग्री और उसकी शक्ति नष्ट ना हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है प्लान्ड एक्टिविटी, योजनाबद्ध प्रक्रिया। शिक्षण एक योजनाबद्ध और नियमित प्रक्रिया है। एक विशिष्ट योजना अनुसार इसे संगठित किया जाता है। इफेक्टिव बिहेवियर, प्रभावशाली व्यवहार। शिक्षण एक प्रभावशाली व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने में सहायता देता है। नॉट वन साइडेड वे, एक पक्षीय मार्ग नहीं। शिक्षण एक पक्षीय मार्ग नहीं है, यह शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य की अंत्यक्रिया है। इसे द्विपक्षीय कार्य प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी सक्रिय होते हैं, लेकिन वर्तमान में इसे त्रिपक्षीय प्रक्रिया माना गया है, जिसमें विद्यार्थी
शिक्षक और वातावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया रखी जाती है। आर्ट एज वेल एज साइंस, कला भी है और विज्ञान भी। शिक्षक की प्रकृति कला प्रधान भी है और विज्ञान प्रधान भी। कुछ व्यक्ति जन्मजात शिक्षक होते हैं, उनके लिए शिक्षण एक मिशन होता है। वे अपनी कला के द्वारा अपरिपक्व बच्चे के अस्तित्व को मूर्तिकार की भांति तराश कर उसे नवीन और संशोधित रूप प्रदान करते हैं, परंतु इसमें प्रयोग की जाने वाली विशेष तकनीक एवं कौशल आदि विज्ञान का रूप देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायग्नोस्टिक नेचर, निदानात्मक प्रवृत्ति। शिक्षण का संपूर्ण कार्य विद्यार्थी की कमी, शक्ति और योग्यता आदि से परिचित होना है। यह एक चिकित्सक के कार्य की समान है, जो सर्वप्रथम रोग की पड़ताल करता है और उसके बाद उसका निदान करता है। शिक्षण भी ऐसा ही है। लास्ट आ जाता है ए सोशल सर्विस, एक समाज सेवा। शिक्षण के व्यवसाय को समाज सेवा और शिक्षक को समाज सेवक के रूप में देखा जाना चाहिए। जो शिक्षक होता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भविष्य निर्माण कर रहा होता है। अध्यापक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बच्चे के व्यवहार को, बच्चे के भविष्य को, बच्चे के जीवन को सुधार सकता है और उसके लिए वो अनेक प्रयास करता है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ टीचिंग, पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। अगर उद्देश्य के अनुसार देखा जाए, शिक्षण के उद्देश्य का जो दृष्टिकोण होता है उसके अनुसार जो टीचिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो कॉग्निटिव मीन्स ज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी भावात्मक, और साइकोमोटर क्रियात्मक। पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग लेवल्स, टीचिंग के जो शिक्षण के जो स्तर होते हैं उसके अनुसार जो टीचिंग होती है उसके 3 लेवल हैं, मेमोरी स्मृति, अंडरस्टैंडिंग बौद्धिक स्तर, और रिफ्लेक्टिव लेवल चिंतन स्तर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग स्ट्रक्चर, यानी शिक्षण संरचना का दृष्टिकोण। ये 2 प्रकार का होता है, डिस्क्रिप्टिव जिसमें वर्णन किया जा सकता है, और रिमेडियल जिसमें बच्चे की जो समस्या है उसका निदान करने के लिए, यानी रिमेडियल उपचारात्मक। नेक्स्ट आ जाता है पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग सिस्टम, शिक्षण व्यवस्था का दृष्टिकोण के अनुसार फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक, और नॉन फॉर्मल निरौपचारिक। फॉर्मल जो स्कूल के अंदर होती है, इनफॉर्मल जो स्कूल से बाहर होती है, और नॉन फॉर्मल जो डिस्टेंस के माध्यम से होती है। नेक्स्ट आ जाता है पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोसेसेस, शिक्षण की क्रियाओं द्वारा दृष्टिकोण के हिसाब से जो टीचिंग होती है वो 3 प्रकार की है। टीचिंग रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण से संबंधित, टीचिंग रिलेटेड टू डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन से संबंधित, और टीचिंग रिलेटेड टू वर्क, कार्य से संबंधित। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के अनुसार शिक्षण के प्रकार। यूनिटरी टीचिंग एकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक टीचिंग लोकतांत्रिक, और स्पॉन्टेनियस टीचिंग हस्तक्षेप रहित टीचिंग। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल KNL कोचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना। थैंक यू।